नमस्कार भैया हरो। लोकसभा चुनाव की लगभग तैयारियां शुरू हो गई, प्रत्याशी घोषित हो शुरू हो गए और कछु कछु हो भी गए। और हमारे संगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह लो या सरकार की तरफ से कह लो, बिरजन सिंह राठौर साहब हैं, कैबिनेट मंत्री साहब का तैयारी है चुनाव की। और बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादातर इलाके में आपको अपना प्रभाव है, क्या स्थिति अभी आज की तारीख में मान रहे हैं? नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव को अपने जी जान से ताकत लगा के लड़ने के लिए तैयार है। आप खुद ही देख रहे हैं, जहां हम खड़े हैं भोपाल में जहाँ हालत है कि कांग्रेस को उम्मीदवार तो तय होगा, लेकिन भाजपा वाले घबराहट फिर रहे ना से माए, उन्हें जो ही समझ में नहीं आ रहा हो कि जो है कि ये लड़ावें, एक दूसरे के ऊपर टोपी धरवे की कोशिश कर रहे। को कह रहा हो शिवराज सिंह जी को लड़ा दो, उससे शिवराज सिंह जी पछाई हो जाते, कदो उमा भारती जी को लड़ा दो, उस पर कभी नहीं हम तो प्रचार करें, हमें नहीं लड़ने। रोज नाय की माए कहानी चल रही। एक घबराहट भारतीय जनता पार्टी में है, और गलती उनकी नहीं है, घबराहट स्वाभाविक है। जो उनने कही थी कि 15 लाख हम किसान के खाते में जमा करें, सुबह करी नहीं है। नौजवानन को नौकरी दई नहीं है, किसानन में डंडा पड़त रहे, गोली चलत रही, उ वक्त किसानन की सुध आई नहीं है। नौजवानन खिलाने, कर्मचारियन खिलाने और छोटे व्यापारियन खिलाने काऊ की सुध लई नहीं है। तो अब जो है सभी जनन ने अब की बार जो मन बना लो कि जो है 2 महीना खिलाने केवल कांग्रेस की सरकार बनी, और 2 महीना में जितने बढ़िया काम कांग्रेस की सरकार ने करके और दिखा दे, वे 15 साल में नहीं भये थे। तो पूरे मध्य प्रदेश में अब की बार वातावरण जो है कि भाजपा तो जा रही और कांग्रेस आ रही, और वही हाल बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड में अब स्थिति यह है कि यूपी को बुंदेलखंड मान लो चाहे एमपी को, 8 के 8 सांसद हैं भाजपा के। अब आप क्या स्थिति मान रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की? अगर बात करें, 2 अब कैंडिडेट घोषित करे कांग्रेस पार्टी ने, 2 ही महिलाएं हैं, बाकी पे 2 अभी भी संशय है। तो आपका मान रहा स्थिति के जो मध्य प्रदेश को बुंदेलखंड में क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की होगी? हमारी समझ में तो उल्टी हो जाए बात। अब जो भाजपा की स्थिति है, आवे वाले कल में कांग्रेस की स्थिति हो जाए निश्चित रूप से, जो माहौल पूरे बुंदेलखंड में। कौन से ऐसे केंद्र सरकार के स्तर के मुद्दे हैं जो पिछले 5 साल में जी पे अपन बात करें कि जी में कहूँ ना कहूँ केंद्र सरकार या मोदी सरकार या भाजपा सरकार आपके हिसाब से फैल रही बुंदेलखंड इलाके में? बुंदेलखंड में राहुल गांधी जी ने कोशिश करके और वक़्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से बहुत बड़ो कोष जो है बुंदेलखंड के लाने दबाव, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लाने और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लाने लगभग 8,000 करोड़ को। उनकी मंशा हती कि नदियन को तला से जोड़ दाओ जाए, तला को कुआ से जोड़ दाओ जाए, सिंचाई को साधन भी बढ़वे, जो हमेशा सूखा की समस्या रहती बा निपटवे, जो पानी की समस्या रहती बा निपटवे, और मजदूरन को काम मिलवे। लेकिन जितनो रुपया मिलो, ना तो वे वेयर हाउस सही रह पाए, ना मंडी सही हो पाई, ना तालाब में पानी आ पाओ, ना कुआं में पानी आ पाओ, बंदर बांट करके रुपया तितर बितर हो गओ। तो अब जो है बुंदेलखंड के लोगन में ये बात की गुस्सा है कि जब कांग्रेस की सरकार ने इतना रुपया दाओ और ऊखों बद्दर बांट इन्होंने कर दो, आज जहीं के तहीं बैठे कि पलायन को पलायन हो रहा हो, प्यास की जगह प्यासे परेशान घूम रहे लोग, और सिंचाई को आधार बढ़ो नहीं है। तो अब लोगन को आशा जा है कि एक बार जब कांग्रेस की सरकार पहला हती, उन्हें कर्जा माफ़ करें तो 56,000 करोड़ को कर्जा माफ़ कर दो। तो अब जब सरकार बनी तो राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी ने और हमारे सब वरिष्ठ नेता ने कही कि हम कर्जा माफ़ी की प्रक्रिया 10 दिन के अंदर शुरू करें। वह प्रक्रिया भी शुरू भई और लगभग 25 लाख लोगों के खाते में रुपया भी पहुंच गए। कल एक मंत्री जी ने टिप्पणी करी कि अगर कोई एक हो ऐसा जो 2 लाख भय हों तो हम उन्हें 50,000 रुपया की इनाम दें। तो कांग्रेसी कल उन मंत्री जी के घर भी पहुंच गए थे लिस्ट लेके 400-500 जनन की, अकेले भोपाल ही की, कि भैया भी 50,000 के हिसाब से हमें तो जो मिल गए। तो मंत्री जी फिर करौटा ले गए बात से। ये केवल झूठी बातें सुन सुन के आदमी आगा गाओ। तो अब बुंदेलखंड में तो सब जन ने जत्ते कर ली कि अब फर्जी आदमी नहीं चाहने, अब तो काम करवे चाहने, ऐसे काम करवे वाले चाहने जैसे कमलनाथ जी हैं और उनकी टीम के जो हुई हैं, तो उन्हें यहाँ काम करवे वाले हुई हैं। यही से हमने आपसे पहले ही कह दी कि अब की बार भाजपा जा रही और कांग्रेस आ रही। तो ये थे बिरजन सिंह राठौर साहब, जिनको साफ किया वो है कि भाजपा जा रही, कांग्रेस आ रही, और बुंदेलखंड में भी बेहतर प्रदर्शन करे कांग्रेस पार्टी चुनाव में। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन,
24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।